आज लखीमपुर पंचायत सभागार में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन द्वारा विशाल व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि मंत्री नितिन अग्रवाल ने व्यापारियों को संबोधित किया। आयोजन का सफल संचालन अनिल शुक्ला, जिला अध्यक्ष अनिल शुक्ला ने किया। पूरे जिले में तमाम व्यापारी वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। मंत्री नितिन अग्रवाल ने संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार का जो नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर अमल कर रही है। सरकार देश की है हो या प्रदेश की, बिना भेदभाव सबको समान अधिकार दे रही है। साथ ही विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि पहले की सरकार कुछ ही लोगों को फ़ायदा पहुंचाती थी। बुलडोज़र के सवाल के जवाब में कहा कि माफियाओं गुंडों पर बुलडोज़र चलाकर सरकार ने उनकी कमर तोड़ दी है। सम्मेलन में पूर्व नगर पालिका चेयरपर्सन डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव, पुष्पा सिंह सहित सुशील कुमार अग्रवाल, मुख्य जिला संरक्षक उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन लखीमपुर खीरी, अभिषेक अग्रवाल, प्रदेश मंत्री अनिल शुक्ला, जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन लखीमपुर खीरी, गोपाल अग्रवाल, जिला महामंत्री, रितेश मित्तल, नगर अध्यक्ष लखीमपुर, सौरभ अग्रवाल, नगर अध्यक्ष पलिया, राम लड़ैते मिश्रा, मैगलगंज, विजय अग्रवाल भीरा, अमित जायसवाल निगासन, राम लोतन सोनी मित्तौली सहित गुप्ता गोला आदि भी उपस्थित रहे। लखीमपुर न्यूज़ के लिए अब्दुल कवी की रिपोर्ट। सुरेश अग्रवाल जी जो लखनऊ से बता रहे हो और अपनी बात रखें। हाँ, एक सर रहेगा, दीप प्रज्वलन कर दे सर थोड़ा। आप लोग पंखा बंद करो भैया भैया अरे भैया आ जाओ, भैया आइए। अरे वैसे हमारे आप भी आ जाओ, डॉक्टर साहब आप भी आ जाइए। हम करते हैं पता है, आप उठा के वहीं रख दीजिए भैया, वहीं रखवा दीजिए। आइए अभी दुकान सब करा देंगे, आप चिंता न करो, अब तो आएंगे मैम हेलो दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। स्वागत सप्ताह का भी कार्यक्रम हो। आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के इस व्यापारी सम्मेलन में हमारे बीच में मंच पे मौजूद यहाँ के जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह जी, यहाँ के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यापारी और मेरे बुजुर्ग, मंच पे मौजूद विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री सुरेश अग्रवाल जी, व्यापारी बंधु, पत्रकार बंधुओं, पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारी बंधु, मैं सबसे पहले तो यहाँ पे आए हुए सभी व्यापारियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और सभी का स्वागत है। लखीमपुर कई बार मेरा आना हुआ और मैं तो अपना सौभाग्य समझता हूँ कि अभी कुछ ही दिन पहले उत्तर प्रदेश ये उपचुनाव हुआ था जनपद में गोला विधानसभा सीट का, और उसमें मुझे व्यापारियों के बीच में आने का मौका मिला। बात है कि व्यापारियों के बीच में, और मैं लगातार पिछले 6 महीनों से जनपदों में, मंडलों के में जाकर व्यापारी बंधुओं से वार्ता कर रहा हूं। करीब 15 से 16 जनपदों में व्यापारी सम्मेलनों का आयोजन कर चुका हूं और आगे लोकसभा चुनाव तक और भी जितने भी जनपद में जा सकता हूं मैं जाके व्यापारी बंधुओं से वार्ता करूंगा। आज इसमें कोई दो राय नहीं, और मैं तो मंच से कहता हूं कि आज अगर हमारी सरकार देश में चल रही है, हमारी सरकार प्रदेश में चल रही है,
तो सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो वो प्रदेश के व्यापारियों का है, क्योंकि व्यापारी जिसके साथ खड़ा हो जाता है निश्चित तौर पे उसकी सरकार बनती है। कन्वेंशन चल रहा है, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मैं व्यापारियों के बीच में आया हूँ और आज व्यापारी सम्मेलन के माध्यम से हम लोगों को केवल एक ही लक्ष्य है और इसी लक्ष्य के साथ हम काम कर रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बने, और इसमें व्यापारी वर्ग का एक बड़ा योगदान भी है। और आज मैं उन्हीं व्यापारी वर्ग के आज ये आह्वान करने आया हूँ, अनुरोध करने आया हूँ कि हम सब एकजुटता से खड़े होकर आगामी होने वाले आम चुनाव में सभी सीटें, प्रदेश की 80 की 80 सीटें, लोकसभा सीटें हम भारतीय जनता पार्टी को जिता के आदरणीय मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखें, और ये जिम्मेदारी प्रदेश के व्यापारियों की और प्रदेश के सभी आमजन की हो। इसी के आह्वान करने में आज यहाँ पे आया था। नितिन जी, अभी आपने विपक्ष पर हमला बोला, कई बार आपके पिताजी विपक्ष में ही रहे, उन्हीं सरकारों में रहे जिन पर आज आपने खुलकर हमला बोला। तब क्या इस तरह की पार्टियां नहीं थी जब आपके पिताजी उन पार्टियों? देखिए, मैं कहूँगा ये दुर्भाग्य था हमारा कि मेरा कुछ समय समाजवादी पार्टी में बीता था, और उस वक्त भी जब हम लोग उसमें थे तो मेरी लड़ाई उनसे यही चलती थी कि जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति का वो आगे बढ़ा रहे थे और जिस तरीके से भेदभाव तरीके से वो काम कर रहे थे, जो मैंने आज मंच से कहा भी है, मेरा विरोध उनसे यही था कि आप अगर सरकार में हैं तो आपकी जिम्मेदारी पूरे सभी 25 करोड़ लोगों के प्रति होनी चाहिए, ना कि कुछ लोगों के प्रति। और मेरा यही विरोध उनसे हुआ, और जब वो नहीं माने तो मजबूरन हम वहाँ से हटे। और आज मुझे खुशी है कि हम आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहे हैं, और आज जो सरकार चल रही है वो प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के सम्मान के लिए सरकार काम कर रही है। मंत्री जी, यहाँ पर राइस मिलर्स ने आपके मंच पर आवाज़ उठाई कि पेमेंट नहीं कर रही है सरकार, धान मिल और गेहूं खरीद और धान खरीद पर प्रश्न उठाए, कैसे उसको देखते हैं जो सरकार? नहीं, देखिए, मुझे बताया गया है, अगर कुछ मुझे आ जाएगा तो मैं निश्चित तौर पे इसको शासन में पहुंचाऊंगा भी, और जिस स्तर पे भी हमें बात करनी होगी उस पर बात करके इसका समाधान करवाऊंगा। किस मामले पर? जो आपका राइस मिल और का पेमेंट का प्रॉब्लम है। हाँ जी, विपक्ष का कहना है कि भाजपा सरकार बदले की राजनीति कर रही है, चाहे वो सिसोदिया जी को ले लिया जाए और भी कई एक मामले हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जब भ्रष्टाचारियों पे कानून का शिकंजा कसेगा तो वो बदले की राजनीति हो गई। तो ये क्या सर्टिफिकेट आपको दिया जा चुका है कि आप जो भी मर्जी हो करेंगे, देश के कानून को नहीं मानेंगे, आप अपने आप को देश के कानून से ऊपर समझेंगे, आप कोई भी काम करेंगे और आपका कानून चुप बैठेगा? देखिए, ये सब अनर्गल आरोप जो विपक्ष के हैं, वो आज उनका चेहरा प्रदेश की जनता के सामने आ गया है। किस तरीके की लूट, किस तरीके का भ्रष्टाचार उस विपक्ष के लोगों ने किया है, और कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। कानून अपना काम करेगा, और जो गलत काम करेगा कानून उस पर कार्रवाई करेगा। मंत्री जी, निकाय चुनाव को लेकर क्या भाजपा की तैयारी है, किस तरीके? देखिए, हमारी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। हम तो पहले भी निकाय चुनाव कराना चाहते थे, लेकिन विपक्ष ने रोड़े अटकाए, लेकिन अब सभी चीज़ें ट्रैक पे आ गई हैं। आदरणीय उच्चतम न्यायालय का अभी फैसला आ गया है, उसी आधार पर अब चुनाव की तैयारी भी शुरू हो गई है। और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत हासिल करेगी। मंत्री जी, एक सवाल और है, मुगल दरबार को जो पाठ्यक्रम थे हटाने की बात की जा रही है, इस पर क्या देखते हैं? मुगल दरबार वाले जो पाठ्यक्रम थे, इंटर के जो कोर्स में चैप्टर थे, उनको हटाने की बात कही है सरकार ने। तो इसमें दिक्कत क्या है? और जिन मुगलों ने हमारे देश में शासन किया और जिस तरीके से शोषण करने का काम किया, मैं तो कहूँगा बच्चों को वासुदेव कुटुंबकम की नीति पे पढ़ाना चाहिए। बच्चों को हमारी सनातन संस्कृति क्या है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और हमारी सरकार ये काम कर रही है कि बच्चों को कैसे हमारा देश बना, कैसे हमारे सनातियों ने पूरे विश्व में संदेश देने का काम किया है, बच्चों को उसकी पढ़ाई करानी चाहिए, और ये सरकार हमारी कराएगी। मंत्री जी, एक क्वेश्चन, ये ट्रेडर्स का सम्मेलन है, क्या लग रहा है इंटरनली अगर देखा जाए तो व्यापारी खुश है? देखिए, व्यापारी बिल्कुल संतुष्ट है। व्यापारी को सबसे पहले सुरक्षा चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर चाहिए।
और आज ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, आज ये कोई व्यापारी नहीं कह सकता कि उसको डर है कि कोई गुंडा वसूली कर लेगा, कोई जबरन आके उसकी दुकान में लूट हो जाएगी। आज व्यापारी पूरी तरीके से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। ये हालांकि ये बात हो सकती है कि कुछ व्यापारी की कुछ समस्याएं हों, लेकिन सरकार उन समस्याओं को सुनती है, उसका समाधान भी होता है। आज सबसे ज़रूरी अगर व्यापार के लिए कुछ है तो सुरक्षा है, लॉ एंड ऑर्डर है, जो हमारी सरकार दे रही है। देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, इसके बारे में नहीं, देखिए, महंगाई का मुद्दा जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स से जुड़ा हुआ होता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हम लोग आपस में हमारे देश के बहुत सारे देशों के संग व्यापारिक संबंध भी हैं और सभी देशों के होते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। और मैं समझता हूँ कि महंगाई में वो देश पूरा काम कर रहा है, हमारी सरकारें पूरा काम कर रही है, और उसमें जितना कंट्रोल और जितनी सब्सिडी हम दे सकते हैं उतनी देश की सरकार देने का काम कर रही है। मंत्री जी, क्वेश्चन, आप मद्य निषेध मंत्री हैं, अगर देखा जाए तो भूत जो है कच्ची शराब वो आज खुलेआम बिक रही है, क्या? मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, योगी 2 की सरकार आने के बाद 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है। हमारे इस दूसरे कार्यकाल में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां 25 करोड़ जनसंख्या है, कच्ची या नकली शराब से एक व्यक्ति की भी मौत नहीं हुई है। ये एक माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हमारा विभाग पूरी तत्परता से लगा हुआ है। एनफोर्समेंट की टीम्स लगातार काम करती हैं। हमें जहां लगता है, जहां हमें सूचना मिलती है कि यहाँ पे स्पॉट में ऐसा कुछ गतिविधियां हो रही हैं, लगातार उन टीम जाती हैं, FIRs होती हैं, लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ होती हैं, और लगातार हमारी प्रवर्तन की टीमें क्षेत्रों में, फील्ड में जाके काम कर रही है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम ऐसे ही, हमारा विभाग ऐसे ही काम करता रहेगा, और जितना शिकंजा हम कस पाएंगे उन लोगों पे जो ऐसे काम करते हैं नकली शराब या कच्ची शराब का, ना उन्हें कभी बख्शा जाएगा, और जितनी कड़ी कार्रवाई हम कर सकते हैं ऐसी कड़ी कार्रवाई हम करते भी रहेंगे। आज हम इस सभागार में विशाल व्यापारी सम्मेलन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री नितिन शुक्ला जी, उस मंच पर हमारे विधायक जी, MLCs वगैरह नहीं आए हैं, उन सबको भी मैं नाम ले। इस जनपद के लिए भी, वैसे वो हरदोई जनपद से है, पर लखीमपुर जनपद पे उनका क्षेत्र रहता है, और इसी जनपद के लिए भी वो हमारे काम आते रहते हैं। यही कारण है कि हम माननीय नितिन जी और आपके पिताजी के संरक्षक के रूप में अपने आप को मानते हैं। एक कर सके तो हम किस वक्त कर सकेंगे। मेरी हार्दिक इच्छा है कि हमारे जिले में कम से कम एक ही व्यापार मंडल हो और उसी में सारे व्यापारी शामिल हो, तो व्यापारियों की बात कुछ सुनी जा सके। सर प्लीज मैम थोड़ा सा नीचे। शासन के समक्ष अपनी समस्याएं हल सके, उनका निदान समय से करवा सके। सर इस तरह उसमें जो निर्णय लिए जाते हैं उनका कहीं इसके नौजवानों के भविष्य से खेलने का काम, और आज उसका नतीजा है कि समाजवादी पार्टी, समस्त व्यापारीगण, मीडिया, आप सभी लोगों को इस विशाल व्यापारी सम्मेलन में स्वागत, अभिनंदन एवं नमन। मैं, जैसा कि हम सब जानते हैं, सुरक्षित है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग खुशहाल है, अर्थात आज चैन और अमन काम कायम है। भारतीय जनता पार्टी के अथक प्रयास से और उसके बाद रखिए आदरणीय डॉक्टर हीरा जी, आप पूर्व जिला। वास्तव में ये मेरा सौभाग्य है, मैं लखीमपुर में हमारे बहुत ही आदरणीय सम्मानित युवा और ऊर्जावान प्रदेश सरकार के मंत्री आदरणीय नितिन अग्रवाल जी का स्वागत कर रही हूँ। मंच पर आसीन सभी प्रमुख व्यापारीगण जो
प्रदेश के हैं और हमारे जिले के हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूँ। जी यार तो भैया आओ इधर आ जाओ। हाँ हाँ दादा दादा कोई दिक्कत नहीं, बैठो नेताजी। अरे वीडियो बन रही भाई इसमें। बन गई।